दिसंबर 2024 होने वाला है एंड और 2025 होने वाला है स्टार्ट। अब यहां से हमारे सीयूटी के एग्जामिनेशन में मात्र रह गया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और उसके बाद 15 दिन आपको मई के मिलेंगे, यानी कि मात्र 4.5 महीने का समय। अब इसमें जो ये आपको 4.5 महीने का समय है, इस समय आपके पास इसमें से आपका प्री बोर्ड होना है, फिर प्रैक्टिकल होने हैं और उसके बाद आपका मार्च में आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन होना है। तो लगभग अगर मैं बात करूं तो आपके पास अब ज्यादा समय नहीं है, आपके पास मात्र आप ये मान के चलिए आपके पास 2 महीने का समय है अगर मैं बोर्ड, प्रैक्टिकल, प्री बोर्ड को निकालूं तो स्टूडेंट्स अब हमारा क्या रोड मैप रहना चाहिए आने वाले 4 महीनों के लिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं साल 2025 में। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहां पे क्या कर रखा है, महीने वाइज मैं आपको बताऊंगा कि किस महीने में आपको कौन से चैप्टर करने हैं, चाहे वो क्वांट हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो आपका जीके या करंट अफेयर हो। तो सबसे पहले आपको अपना जो सिलेबस है वो आपको समझना है कि हमारा सिलेबस क्या है। मैं सिलेबस के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूं। तो आपका सबसे पहले आपका जो टारगेट है, ये आपका शेड्यूल है जनवरी का। जनवरी 2025 में ये आपका पहले मंथ का टारगेट है कि मेरे को, अगर आपने बिल्कुल भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो सबसे पहले आप परसेंटेज कीजिए, उसके बाद एवरेज, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप और एज। तो यही सीक्वेंस से रखिए, आपको पढ़ने में मजा आएगा इस तरीके से, ठीक है। अब आपने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है, आप सोच रहे हैं कैसे ये टॉपिक होंगे, तो बच्चे आपको इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको 4 से 5 घंटे के लेक्चर दिए गए हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब ये आपका टारगेट है फेब का, ठीक है। ये आपको फेब के महीने में करना है टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए फेब के मंथ का। उसके बाद ये आपका टारगेट होना चाहिए मार्च के महीने का। हालांकि आपका शेड्यूल बिजी रहेगा बोर्ड में, लेकिन फिर भी बच्चे मार्च के महीने में आपको सिर्फ नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस करने हैं। और उसके बाद जैसे आप ये चैप्टर कर लेंगे, आपका जो सिलेबस है वो लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रीजनिंग की, क्योंकि हमारा मैथ्स के साथ हमारा रीजनिंग भी आना है। तो जनवरी में आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को रीजनिंग के अंदर अल्फाबेटिकल सीरीज कंप्लीट करना है, मेरे को एनालॉजी कंप्लीट करनी है, मेरे को कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट करनी है, मेरे को ब्लड रिलेशन कंप्लीट करना है, मेरे को इसके अंदर वेन डायग्राम कंप्लीट करना है। आ रही है बात समझ में? तो ये आपका जनवरी का टारगेट होना चाहिए। एक तरफ आपको क्वांट करना है, दूसरी तरफ आपको रीजनिंग भी करना है साथ साथ में। अब वो कैसे मैनेज करना है बच्चे, देखिए, अगर आपने इससे पहले वाला समय, ठीक है, पढ़ाई नहीं करी है, मौज मस्ती में गुजारी है, तो अब करना पड़ेगा। ये है आपके पास फैब का, ठीक है। फैब में आपको सीरीज कंप्लीट करनी है, आपको डायरेक्शन डिस्टेंस कंप्लीट करना है, आपको रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, कैलेंडर और क्लॉक। तो ये सारे के सारे टॉपिक आप कब करेंगे? फैब के महीने में, ठीक है। अब इसके बाद के जो टॉपिक रह जाएंगे, जैसे आपका नॉन वर्बल रीजनिंग है, ठीक है, या जो छोटे छोटे चैप्टर हैं उसको आप मार्च के महीने में करेंगे, उसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन जो रिमेनिंग टॉपिक है वो सारे छोटे टॉपिक है। अब जैसे नॉन वर्बल रीजनिंग है ना, तो उसका आपको 3 घंटे लगेंगे उसको कंप्लीट करने में, 3 या 3.5, है ना। उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि कहां से आपको करना है। अब सबसे बड़ा सरदर्दी का सब्जेक्ट क्या है आपका जीएटी में, वो है जीएस का। जीएस का क्यों है? क्योंकि इसमें बच्चे को पढ़ना बहुत पड़ता है, ठीक है। तो आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए जनवरी महीने के अंदर, जनवरी का मैं आपको टारगेट बता रहा हूं पहले, किसका? इसका जीके और करंट अफेयर का। तो पहले तो अभी डेली करंट अफेयर पढ़ना बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है डेली करंट अफेयर पढ़ के, ना तुम्हारे पास इतना टाइम है, क्योंकि तुमने अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन भी देने हैं, प्री बोर्ड भी देने हैं। या तो आप वीकली कर सकते हैं, ठीक है, वीकली करंट अफेयर कीजिए या फिर मंथली करंट अफेयर कीजिए। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरीके से, जो आपको सुटेबल लगता है, ठीक है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि वीकली कीजिए, क्योंकि मंथ के लास्ट में करोगे तो वो भी बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। तो वीकली मोर देन एनफ है। उसके बाद जनवरी के महीने में आपको 5 स्टैटिक जीके के टॉपिक करने हैं हफ्ते में एक,
ठीक है, जैसे पहले हफ्ते एक टॉपिक कर लिया, फिर नेक्स्ट वीक दूसरा, नेक्स्ट वीक तीसरा, नेक्स्ट वीक चौथा। आ गई बात समझ में? तो जनवरी के महीने में यह आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 5 टॉपिक कर दूं स्टैटिक जीके के, जो मैंने यहां पे लिखे हैं, ठीक है। और ये मैं सारे का सारा बैच में करवा रहा हूं, ये मैं भी आपको बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक कहां से करना है, ठीक है। इसके साथ आपने क्या किया, कोई एक टॉपिक कर लिया जीएस का, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री, आपने हिस्ट्री कर ली कंप्लीट किसमें, जनवरी के महीने में, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे फरवरी में। फरवरी में अगले 5 टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं, मतलब जो 5 हो गए हैं उसके बाद 5, ठीक है ना। उसके बाद के 5 टॉपिक करने हैं, और उसके साथ आपको क्या करना है, हिस्ट्री हमने यहां कर दी, तो इसके साथ में आपको पॉलिटी करना है, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट हो गया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया, अमेंडमेंट्स हो गया, तो वो आपको करने पड़ेंगे, वो आपके पेपर में आते हैं। तो ये जनवरी का शेड्यूल हो गया, ये आपका फरवरी का शेड्यूल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मार्च के महीने में जैसे जो स्टैटिक जीके के जो टॉपिक बच जाएंगे, देखो वैसे तो 15 से 20 टॉपिक है, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखी है सिलेबस वाली में, उसको जाकर के देखिए। तो मार्च के महीने में आपका टारगेट क्या होगा कि जो रिमेनिंग टॉपिक हैं वो प्लस उसके साथ साथ आपका बेसिक साइंस, ठीक है। अब यहां पे ज्योग्राफी मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं करी है क्योंकि ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपका स्टैटिक जीके में आ जाता है, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कवर कीजिएगा। और मार्च के महीने में रिमेनिंग टॉपिक, ठीक है, यहां पे मैं लिख ले रहा हूं रिमेनिंग टॉपिक प्लस आपका ये बेसिक साइंस। अब जो अप्रैल का महीना बचेगा वो है रिवीजन के लिए, उसमें भी ये नहीं कि तुम पूरे दिन पढ़े जा रहे हो, उसमें रिवीजन होगा, और रिवीजन के साथ साथ जो जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो सब, ठीक है। क्योंकि वीकली मॉक भी देना पड़ेगा उस समय, क्योंकि अप्रैल के महीने में अगर तुम ये सोच रहे हो मैं जनरल टेस्ट पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो तुम कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। और इस बार पेपर आपका ऑनलाइन होना है, और ऑनलाइन में जब पेपर होगा तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा आपका। और जब एग्जामिनेशन मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो उसके अंदर एनटीए ने, मैं पिछले बार भी अगर 2022 और 2023 का कंपेयर करूं तो एनटीए का कोई भरोसा नहीं, वो किसी शिफ्ट में आपको क्वांट के क्वेश्चन ज्यादा दे देगा, किसी में रीजनिंग के ज्यादा दे देगा, और किसी शिफ्ट में क्या करेगा आपको जीके और करंट अफेयर के ज्यादा दे देगा। अब आपको ये पता नहीं कि मेरा पेपर कौन सी शिफ्ट में पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तीनों सेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। ये मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी है, अब आपका काम है इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना, ठीक। अब इस सब के लिए आपको क्या करना है, एक बार मैं आपको बता देता हूं कि एकाग्र बैच को फॉलो कीजिए। एकाग्र बैच को इसी चैनल पर आपको एकाग्र बैच मिल जाएगा, ठीक है। एकाग्र बैच वन स्टॉप सॉल्यूशन है इस सब के लिए। एकाग्र बैच आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा सीयूटी कोर के। उसमें मैंने क्या कर रखा है, जैसा परसेंटेज है, परसेंटेज का आपको लगभग 4 घंटे का लेक्चर है, सारे बेसिक कंसेप्ट करवा रखे हैं उसमें, ठीक है। टाइप वाइज क्वेश्चन करवाए हैं, चाहे उसके बाद प्रॉफिट लॉस एवरेज, जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे टॉपिक वाइज उसमें जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए परसेंटेज, उसमें मैंने टाइप परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस किया है उसमें आपको टाइप वाइज करवा रखे हैं, फिर रेशियो में, सबके सब में एक सीक्वेंस वे में है, ठीक है। उसको फॉलो कीजिएगा। सेम रीजनिंग के लिए भी, रीजनिंग में भी आपको मैंने इसी तरीके से करवा रखा है। तो जो एकाग्र बैच है वो क्या है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है जीएटी के लिए, ठीक है, फॉर जनरल टेस्ट। तो जीएटी के लिए आपका जितना भी टेंशन है वो सारा का सारा आपका इससे क्लियर हो जाएगा, कोई भी माइंड में डाउट नहीं रहेगा। जब एग्जामिनेशन देकर के आओगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल रहे होंगे मेरी क्लास से, ठीक। इसके बाद स्टैटिक जीके के लिए मैंने अभी रिसेंटली एक नई सीरीज लॉन्च करी है, जिसके अंदर मैं आपको 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज करवाने वाला हूं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। वीक में उसकी 2 क्लासेस होंगी, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। बाकी आप जो भी सीरीज चल रही हैं, जैसे अभी योद्धा सीरीज चल रही है, योद्धा सीरीज को फॉलो कीजिए। जिन भी बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है और जिनका सिलेबस रह गया है, पहले एकाग्र बैच से अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है अगले आने वाले 4 महीने के लिए, इसको आप फॉलो कीजिए और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं सीयूटी 2025 के अंदर। तो स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।